बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट आज स्टार्ट करने लगे हैं हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछली वीडियो में मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व किया। आज मैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने लगा हूँ। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल दिया गया जी कि इफ़ z बराबर है 5 - 2 अयोटा। अगर आपके पास z की वैल्यू हमारे पास ये दी हो 5 - 2 अयोटा, तो हमने जो हमें सवाल दिए गए उन्हें प्रूफ करना है। अब वो कहते हैं कि अगर आप z का बार लें फिर उसके ऊपर दोबारा बार लें। ये दो लाइनें लगी हैं, आपको पता है ना, ऊपर लाइन का मतलब बार होता है, तो बार के ऊपर बार यानी कि 2 दफ़ा बार, यानी कि 2 दफ़ा इसे सोल्व करना है। तो कहता है कि अगर आप z की बार लें पहले, फिर उसकी दोबारा बार लें, तो वो वापस किसके इक्वल आ जाएगा, z के इक्वल आ जाता है। तो हम इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखें z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 - 2 अयोटा, वो मैंने लिख ली और इसके ऊपर डबल बार लगा रहे, और हमने ये प्रूव करना है वो इक्वल किसके है, z के इक्वल है। अब मैं इसकी एक बार सोल्व करूंगा, तो एक बार सोल्व करूंगा तो बार क्या करती है, साइन चेंज कर देती है। ये माइनस का है तो ये किस चीज़ का साइन हो जाएगा, प्लस का, +2 अयोटा, और ऊपर वाली बार वैसे की वैसे, और ये z भी वैसे का वैसे आ गया। अब दोबारा बार लेनी है, तो दोबारा बार लेंगे तो वो क्या कर देगा, इस साइन को दोबारा माइनस कर देगा, 5 - 2 अयोटा, और वो इक्वल किसके आ गया, z के। 5 - 2 ये अयोटा वैसे का वैसे आ गया, और ये जो z है, z की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 5 - 2 अयोटा। तो लो जी, हमारा प्रूफ हो गया कि z डबल बार बराबर है z के। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखें, वो कहते हैं कि अगर आप z का लें मॉडुलस, फिर दूसरी तरफ क्या लें, पहले z बार लें फिर उसका लें मॉडुलस, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 - 2 अयोटा, उसका हमने लेना है मॉडुलस। इसी तरह इधर भी 5 - 2 अयोटा, और उसका क्या लेना, मॉडुलस, उसकी बार लगानी है, और उसका फिर क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस लेने का फार्मूला सब बच्चों को पता है कि जो भी हमारे पास पहली वैल्यू होती है हमने क्या करना होता है, उसका स्केयर प्लस लगा के जो भी दूसरी वैल्यू होती है उसका स्केयर। जब स्केयर लेते हैं मॉडुलस में तो अयोटा साथ नहीं लिखते, ऊपर सबके स्केयर रूट आ जाएगा। इसका भी मॉडुलस लेना, लेकिन मॉडुलस लेने से पहले हमने एक स्टेप सोल्व करना है। ये -2 अयोटा, तो इधर क्या आ जाएगा, +2 अयोटा, और इसका अब हमने क्या कर लेना, नेक्स्ट स्टेप में मॉडुलस ले लेना है। अब 5 का स्केयर लेंगे, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 25। 2 का स्केयर लेंगे, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और ऊपर ये स्केयर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है। तो पहले 5 है तो 5 का स्केयर, फिर +2, दूसरी वैल्यू 2 अयोटा, तो अयोटा के बगैर लिख के 2 का स्केयर लेना, और इसका भी मॉडुलस। 25 और 4 को जमा करेंगे, ये आ जाएगा 29, और इसी तरह इधर सेम स्टेप होगा, 25 का स्केयर फिर 2 का स्केयर, वो मिलके 29 बन जाएंगे और दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो आगे सोल्व करते हैं। तो 25 और 4 को जमा किया, वो आ गया 29। इसी तरह उधर 5 का स्केयर लिया 25, 2 का स्केयर लिया 4, और ऊपर इनके क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। तो ये 29 वैसे का वैसे, और इसे 25 और 4 को जमा करेंगे, ये भी क्या बन जाएगा, 29 बन जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल इसी तरह कहते हैं जी कि z का मॉडुलस लेना है, और क्या करना है, पहले z को माइनस करना है फिर उसका मॉडुलस लेना है। तो इधर तो हम पहले z की वैल्यू लिख लेंगे। z की वैल्यू क्या है जी, 5 - 2 अयोटा, और उसका स्केयर रूट, नहीं ये नहीं होगा, वो ये होगा कि z है ना, मॉडुलस लेना, तो हमने सिंपल क्या करना है, इधर दोनों के गिर्द निशान लगा देना है। ये मैं स्टेप दोबारा करता हूँ। 5 - 2 अयोटा, और सिंपल मॉडुलस का साइन लगा देना, यानी कि z की वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी, और क्या लगा दिया,
मॉडुलस लगा दिया। इधर मैंने क्या करना है, पहले जी को माइनस करना है, तो जी को माइनस करने के लिए ब्रैकेट लगानी है। तो 5 माइनस 2 आयोटा वैसे का वैसे, और हमने उसका भी क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। अब 5 का स्क्वायर लेंगे मॉडुलस का फार्मूला यूज़ करके, तो लिख लेना जी 5 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाना है, फिर जो सेकंड वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरह ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगी, माइनस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और साथ क्या आ जाएगा 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इनका मॉडुलस लेना है। अब 5 का स्क्वायर लेंगे वो कितना हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर लेंगे वो कितना आ जाएगा 4, और ऊपर क्या इनके स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह इधर भी हमने मॉडुलस लेना, तो जो पहली वैल्यू है हमने क्या करना है, उसका स्क्वायर प्लस वैसे का वैसे, फिर जो दूसरी वैल्यू है उसका स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 25 को 4 में जमा करेंगे कितना हो जाएगा 29, और इसी तरह 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 2 का स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास 4 होता है। और अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये 29 का स्क्वायर रूट वैसे, ये 25 और 4 को जमा कर, ये भी क्या होता है 29, और ये वाला स्क्वायर रूट, तो दोनों बराबर आ गए, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम सोल्व करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 4। अब जी क्वेश्चन नंबर 4, z की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा, उसे हमने मल्टीप्लाई करना है z की बार से। तो z की पहले हमने बार ले लेनी, पहले z की वैल्यू लिखेंगे 5 माइनस 2 आयोटा, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ये वैसे का वैसे। इधर हमने क्या करना है, z का सिंपल मॉडुलस लेना, तो मॉडुलस लेने का क्या तरीका होगा, 5 माइनस 2 आयोटा, और इधर हमने मॉडुलस का साइन वैसे लगा देना, और ऊपर स्क्वायर वैसे लगा देना। अब पहले इसका हम लेंगे जी बार ख़त्म करेंगे, ये 5 माइनस 2 आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब बार ख़त्म करेंगे तो माइनस जो साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका हमने क्या ले लेना, मॉडुलस ले लेना। तो 5 का स्क्वायर लेना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर क्या लगानी प्लस, फिर दूसरी वैल्यू -2 है उसका स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा देना स्क्वायर रूट। ये हमने ले लिया मॉडुलस, लेकिन मॉडुलस के ऊपर क्या है, इन सब का स्क्वायर भी है, तो वो भी मैंने लगा देना। और अब इन दो वैल्यू को हमने क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10 आयोटा, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 10, और साथ आयोटा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। इस टाइम में क्या होगा, ये जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देता है, पीछे हमारे पास बच जाएगा 5 का स्क्वायर, और प्लस लगा के -2 का स्क्वायर। अब ये +10 आयोटा -10 आयोटा से कट गया, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब हमने क्या किया जी, 25 और -4 आयोटा स्क्वायर लिख दिया, और 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। अब ये हमारे पास जो 5 है ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये -4 भी वैसे का वैसे आ जाएगा, और जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, और ये 25 और 4 कितना होता है 29 बन जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा +4, और ये 29 वैसे का वैसे आ गया। अब 25 और 4 को ऐड करें वो भी क्या आता है 29, और ये भी क्या है 29, तो दोनों का जवाब इक्वल आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहते हैं कि z का मॉडुलस लें, और इधर क्या करना है, पहले z की बार लेनी है, फिर उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो जवाब आएगा उसका हमने क्या लेना है मॉडुलस लेना है। तो z की वैल्यू हमें पता कितनी है 5 माइनस 2 आयोटा वो लिख दिया, और इधर दोनों तरफ मॉडुलस का साइन लगा दिया। ये माइनस वैसे माइनस लगाएं तो ब्रैकेट भी लगाते हैं, और z की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस 2 आयोटा, और उसकी हमने क्या लेनी है बार लेनी है।
बार लेने के बाद क्या लेना, उसका मॉडुलस भी लेना है। अब मॉडुलस का फार्मूला, जो भी पहली वैल्यू है उसका क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है, फिर प्लस लगाना है, जो भी दूसरी वैल्यू है उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना, और ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देना है। पहले बार ख़त्म कर देनी है हमने इसमें, तो वो बार माइनस है तो इसे क्या कर देगी, प्लस 2 आयोटा, और मॉडुलस का साइन वैसे। अब माइनस क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस स्टेप में, और इधर क्या होगा, 5 का स्क्वायर आएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है जी, 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और ऊपर दोनों का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये इक्वल का साइन वैसे। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वो क्या हो जाएगा, -5, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, और वो क्या हो जाएगा 2 आयोटा। इधर मॉडुलस अब लेना है, इधर तो सोल्व हो गया, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, और ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब -5 का स्क्वायर प्लस, दोनों बीच में हर दफ़ा प्लस ही आएगा, फिर जो दूसरी वैल्यू है उसका स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे वो होता है 25, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। अब 25 और 4 को ऐड करेंगे, वो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और ये भी 29 का स्क्वायर रूट है, और ये भी हमारे पास क्या आ गया, 29 का स्क्वायर रूट। तो दोनों का जवाब इक्वल आ गया। तो लो जी, ये हमारे पास आंसर आ गया, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें उन्होंने हमें 4 वैल्यूज दी हैं, वो कहते हैं कि इन चारों को सोल्व करके देख लें, चारों का आंसर क्या आता है, आपस में इक्वल आता है। क्या आता है, इक्वल आता है। वो कहते हैं जेड का मॉडुलस ले लें, फिर माइनस को जेड से करके उसका मॉडुलस ले लें, जेड का मॉडुल जेड बार, फिर जेड बार उसका मॉडुलस ले लें, या माइनस है जेड का मॉडुलस और उसकी बार ले लें। तो सब का जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। तो मैंने बारी बारी सबको सोल्व करना है। पहला मेरे पास उन्होंने दिया जी जेड मॉडुलस, तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इधर 4 - 3 आयोटा, और ये मैंने उसके गिर्द क्या लगा दिया, मॉडुलस का साइन लगा दिया। अब जो भी हम मुझे पहली वैल्यू दी गई है उसका मैंने क्या लेना, स्क्वायर, फिर प्लस लगा के जो भी दूसरी वैल्यू दी गई है उसका क्या लेना है, स्क्वायर, और ऊपर क्या ले लेना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। फिर इक्वल का साइन लगाना है। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना होता है, 16। 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, और उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 16 और 9 को जमा कर लेंगे, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 25। तो ये स्क्वायर रूट 25 आ गया। तो जब कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 25 निकालेंगे तो वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से हमने लिख किया जी स्क्वायर रूट 25, वो क्या आंसर आ गया, 5। क्या आ गया, 5 आ गया। तो मैंने इधर 5 लिख देना, और ये मेरे पास पहली कंडीशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि माइनस को जेड से मल्टीप्लाई करें और उसका मॉडुलस ले लें। तो मैंने लिखना है जी कि माइनस जेड का मॉडुलस। तो सबसे पहले माइनस साइन लगाना है, और जेड की वैल्यू 4 - 3 जोटा जो दी है वो लिख लेनी है, और गिर्द मॉडुलस के साइन लगा देने हैं। फिर इक्वल, वैसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वो हो जाएगा -4 और +3 आयोटा। अब इन दोनों का क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। तो -4 पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर प्लस लगा के दूसरी का स्क्वायर, और ऊपर दोनों क्या आ जाता है, मॉडुलस लें तो स्क्वायर रूट आ जाता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 25। तो जब आप 25 निकालेंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ गया। तो देखें, 2 तो सही निकला है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब हम तीसरी वैल्यू सॉल्व करते हैं। पहले z की एक बार, फिर दूसरी बार, फिर इसका मॉडुलस। तो अब जी मैं इसका तीसरा पार्ट लिखता हूँ। तीसरा पार्ट है z डबल बार और उसका मॉडुलस। तो z की वैल्यू लिख दीजिए 4 - 3 आयोटा, उसका मॉडुलस, और उसके ऊपर क्या आ जाएगी, डबल बार आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डबल बार आ जाएगी। डबल बार लगा दी। अब एक बार सॉल्व करेंगे, तो बार सॉल्व करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, माइनस वाला पॉजिटिव हो जाता है। एक बार सॉल्व कर ली, ऊपर कितनी बार बच गई, एक बार बच गई, साथ मॉडुलस का साइन वैसे। अब क्या करना, अगेन इसकी बार सॉल्व करनी है, तो वो दोबारा प्लस को क्या कर देगी, 4 -
3 आयोटा। ये हमने इसकी बार तो सोल्व कर लिया। पीछे क्या बच गया इसका मॉडुलस, तो हमने 4 - 3 का क्या लेना मॉडुलस। तो पहली वैल्यू उसका स्क्वायर प्लस वैसे का वैसे, जो दूसरी वैल्यू -3 है उसका स्क्वायर, और दोनों को क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। 4 का स्क्वायर लेंगे वो होता है 16, 3 का स्क्वायर लेंगे वो होता है 9। तो 9 और 16 को ऐड करेंगे वो होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास 3 आंसर इक्वल आ गए। अब हमारे पास इसका आखिरी हिस्सा बचा है, वो हमारे पास है -z बार और उसका मॉडुलस। तो वो भी मैं लिख लेता हूँ कि जी -z फिर उसकी बार फिर उसका मॉडुलस। तो पहले मैंने साइन लगाना माइनस का, फिर z लिखने के लिए ब्रैकेट लगा देंगे। z की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, फिर उसकी लेनी है बार और फिर उसका मॉडुलस। तो पहले बार सोल्व करेंगे, बार इसको क्या कर देगी प्लस कर देगी जी, +3 आयोटा, और ऊपर बार वैसे और दोनों तरफ मॉडुलस भी वैसे आ जाएगा। अब नहीं बार तो सोल्व कर दी ना, माइनस है तो वो क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये तो बार इसके ऊपर नहीं आएगी। पीछे क्या बचेगा मॉडुलस -4+। अब माइनस अंदर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो माइनस को अंदर माइनस को 4 से करेंगे -4, माइनस को 3 से करेंगे -3 आयोटा। अब इन दोनों का हमने क्या लेना मॉडुलस लेना। तो पहली वैल्यू -4 है उसका स्क्वायर, दूसरी वैल्यू -3 है तो उसका स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को प्लस कर लो, 16 और 9 को जमा करेंगे वो हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास होता है जी 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे वो क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारी चारों वैल्यू प्रूफ हो गई। तो हमने लिख देना है कि z मॉडुलस माइनस, चाहे z का मॉडुलस ले लो, फिर इक्वल z डबल बार का मॉडुलस या -z मॉडुलस का बार का मॉडुलस, तो वो सब आपस में क्या होते हैं इक्वल आते हैं। तो ये हमने कर दिया जी प्रूव, और ये हमारा आंसर आ गया। प्रूव्ड इधर लिख लें। ले जी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।